हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जिसमें बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हुए आपको दिख जाएंगे, और उसी स्ट्रगल को दूर करने के लिए, उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक नॉर्मल फंक्शन बनाना है ऐड नाम से, और इसके पास दो पैरामीटर हैं ए बी। ठीक है, दोनों का टाइप जो है वो इंटीजर है और रिटर्न टाइप इसका है इंटीजर, और यहाँ पर मैं रिटर्न कर रहा हूँ ए प्लस बी। बिल्कुल बेसिक सा फंक्शन है। किसी भी फंक्शन में पास तीन चीज़ नेसेसरी होती हैं, वो है इनपुट पैरामीटर, रिटर्न टाइप, फंक्शन की बॉडी। ठीक है, ये तीन चीज़ जरूर से जरूर किसी फंक्शन के पास होती ही होती हैं। फंक्शन का नेम डिपेंड करता है। अगर आपके पास कोई एनोनिमस फंक्शन है तो उसका फंक्शन का कोई भी नेम नहीं होता है। ठीक है, हमारे केस में है फंक्शन का नेम, वो चीज़ ऐड। ठीक है, तो तीन चीज़ नेसेसरी हैं, इनपुट पैरामीटर्स, रिटर्न टाइप, फंक्शन की बॉडी। तीन चीज जरूर होती है किसी भी फंक्शन के पास। हायर ऑर्डर फंक्शन क्या है? तो अगर मैं इस ऐड फंक्शन के अंदर जो हमारा पैरामीटर है, इसी पैरामीटर में एक फंक्शन को पास कर दूं तो ये बन जाएगा हायर ऑर्डर फंक्शन। अगर मैं यहाँ पर रिटर्न टाइप को चेंज कर दूं एक फंक्शन में तो ये बन जाएगा एक हायर ऑर्डर फंक्शन। यदि दोनों आप यूज करते हो तो भी वो बनेगा हायर ऑर्डर फंक्शन। मतलब तीन केस अपने पास हैं, आप दो में ही समझ जाओगे कि एक्चुअली होता क्या है हायर ऑर्डर फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर एक बनाएंगे ऐड टू नाम से फंक्शन। इसका जो इनपुट पैरामीटर होगा वो होगा ए एंड बी, एंड उसका रिटर्न टाइप होगा वो होगा इंटीजर। ठीक है, बेसिकली मुझे यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पर केस फर्स्ट डिस्कस कर रहा हूँ, तो इस वजह से यहाँ पर जो इनपुट पैरामीटर होगा तीसरा वाला, वो रिप्रेजेंट करेगा एक फंक्शन को। तो उसको करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं करता हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा बताता हूँ। ठीक है, तो ए क्या है हमारा इंटीजर, बी इंटीजर, सी क्या है एक फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली फंक्शन का प्रोटोटाइप बताया है, मतलब इनपुट पैरामीटर क्या है और उसका रिटर्न टाइप क्या है। तो इनपुट पैरामीटर को बताने के लिए आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा स्मॉल ब्रैकेट्स का। इसके अंदर आप उस पैरामीटर के टाइप को भेज सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर इंट भेजूँगा, तो हम कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फंक्शन है उसके दो पैरामीटर हैं और दोनों ही क्या हैं, इंटीजर टाइप के हैं। ठीक है, और रिटर्न टाइप यहाँ पर हमारे पास इंट, मतलब एरो के बाद जो आप लिखोगे वो आपका क्या होगा, रिटर्न टाइप होगा। ठीक है, चलिए इसे प्ले करते हैं। तो अभी तक आपने क्या देखा है? केवल और केवल इनपुट पैरामीटर देखा है और रिटर्न टाइप देखा है। मैंने आपसे बोला तीन चीज़ नेसेसरी होती हैं, इनपुट पैरामीटर, रिटर्न टाइप, फंक्शन की बॉडी। तो फंक्शन की बॉडी कहाँ पे है? वेल, उसको मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि फंक्शन की बॉडी कैसे हम लोग लिखते हैं और कहाँ पे वो बेसिकली यूज़ होता है। उससे पहले मैं यहाँ पर इसको रिटर्न करता हूँ, क्योंकि जो इस ऐड टू फंक्शन का रिटर्न टाइप है वो आपको देखने को मिल रहा होगा इंटीजर। और इस फंक्शन का जो मैंने यहाँ पर भेजा हुआ है, इसका भी आउटपुट क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। दैट मीन्स अगर मैं सी को यहाँ पर इन्वोक करता हूँ तो ये रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर करेगा। अब यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि किसी भी फंक्शन की इनपुट पैरामीटर्स तो मुझे भेजने पड़ेंगे ना। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर ऐड को कॉल करता हूँ तो मुझे ए और बी भेजना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर अगर सी को कॉल किया और सी एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके पैरामीटर्स हैं, दो इनपुट पैरामीटर्स हैं इंटीजर इंटीजर, तो मुझे वो भेजना पड़ेगा ना। तो वो कैसे भेजूंगा भाई? वेल, वो मुझे यहाँ पर ए और बी के तौर पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया, लेकिन फंक्शन की बॉडी तो है ही नहीं है, किसको वो एग्जीक्यूट करेगा? तो जब आप इस ऐड टू को यूज़ करोगे यहाँ पर, तो ऐड टू का मानो ए मैंने भेजा 2, बी भेजा मैंने 5। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे सी की बॉडी बनानी है। तो अब मैं यहाँ पर सी की बॉडी को बना सकता हूँ। तो बॉडी बनाने के लिए आपको यहाँ पर केवल पेयर ऑफ पैरेंथेसिस का यूज़ करना है, जैसे आप नॉर्मली यहाँ पर बॉडी बनाते हो फंक्शन की, बिल्कुल उसी तरीके से। और ये बॉडी किसकी होगी? ये बॉडी सी की होगी। अगर आपके पास यहाँ पर एक और लैम्डा एक्सप्रेशन है, कहने का मतलब ये है अगर एक और फंक्शन आपने यहाँ पर भेजा है तो आपको यहाँ पर दो बारी बनाना होगा, मतलब कुछ ऐसे। ठीक है, तो वो पहला ब्रैकेट आपका रिप्रेजेंट करेगा पहले वाले फंक्शन को, मतलब सी को। अगर आप सी के बाद डी बनाते हो तो दूसरा वाला जो पेयर ऑफ पैरेंथेसिस है वो रिप्रेजेंट करेगा डी को। एज सिंपल एज दिस। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मेरे पास सी है और सी का जो बॉडी है वो ये रहा। क्योंकि जो हमारा फंक्शन है लैम्डा एक्सप्रेशन है, उसका जो, बाय द वे, लैम्डा एक्सप्रेशन हम इसको बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये चीज़ जिसको मैंने हाईलाइट की है, इसी को हम लोग बोलते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर टर्मोलॉजीज को यूज़ करूँगा लैम्डा लैम्डा करके, तो बेसिकली मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ये चीज़ को। ठीक है, तो अगर आप इस लैम्डा को देखो तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। दैट मीन्स मुझे यहाँ से रिटर्न करना है इंटीजर, और मेरा जो इनपुट है वो है इंटीजर इंटीजर। कहने का मतलब ये है अगर मैं फंक्शन की बॉडी में हूँ तो मुझे तो अपने पैरामीटर एक्सेसिबल होंगे ना। जैसे अगर आप इस फंक्शन को देखो तो इस फंक्शन के दो पैरामीटर हैं ए और बी, और दोनों को मैं यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ इसके बॉडी में। तो उसी तरीके से मैं इन दोनों को एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पर। तो उसको करने के लिए मुझे इसके नाम देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो पैरामीटर हैं,
इंटीजर इंटीजर, तो पहले पैरामीटर को मैं बोलूँगा सी, सेकंड को मैं बोलूँगा डी और यहाँ पर एरो। तो अब सी जो है वो पहले वाले पैरामीटर को रिप्रेजेंट करेगा, डी जो है दूसरे वाले पैरामीटर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब मैं सिंपली यहाँ पर सी और डी कर लेता हूँ प्लस। तो यहाँ पर अगर आप इसके टाइप को चेक करो तो ये रिटर्न कर रहा है कि इंटीजर, तो इंटीजर हमें चाहिए था हमारे इस फंक्शन से, तो इसका मतलब बिल्कुल सब कुछ सही है। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग को रिटर्न करने की कोशिश करूँ तो मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो लास्ट लाइन होता है इस एक्सप्रेशन का या फिर इस बॉडी का, वही बनता है इसका रिटर्न टाइप। इस वजह से यहाँ पर आपको एरर मिल रही है, तो आप इसको सिंपली रिमूव कर दो। और हमारा जो कैलकुलेटेड रिजल्ट है उसको हमें रखना होगा एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका इन्वोक किया है मैंने फंक्शन को, इसका रिटर्न टाइप है इंट, और ये अल्टीमेटली किसको रिटर्न हो रहा है, ऐड टू को। तो उसका रिजल्ट मैंने यहाँ पर स्टोर किया और सिंपली मैं इसको कर लेता हूँ प्रिंट। एग्जीक्यूट करेंगे आप तो आपको यहाँ पर 7 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा केस फर्स्ट। अब केस 2 देखते हैं, जब हम फंक्शन को ही रिटर्न करते हैं किसी भी फंक्शन से। तो इसको मैं बोलूँगा ऐड 3 ए, इसका जो टाइप होगा इंटीजर भी होगा, और यहाँ पर इस बारी हमारा जो रिटर्न टाइप होगा ना वो होगा एक लैम्डा एक्सप्रेशन, तो इंट इंट। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ से रिटर्न होगा उस फंक्शन के पास 2 पैरामीटर होंगे, इंटीजर इंटीजर, और उसका रिटर्न टाइप होगा इंटीजर। ठीक है, और मैं सिंपली यहाँ से रिटर्न करता हूँ। अब यहाँ पर आपके पास कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं बनेगा कि आप इस फंक्शन की बॉडी बना सको। ठीक है, मतलब ऐड 3 को कॉल करके आप इस फंक्शन की बॉडी कभी भी बना नहीं सकते, क्योंकि मुझे बॉडी ही रिटर्न करनी है। तो कैसे होगा, तो इसको करने के लिए आपको यहाँ पर खुद बॉडी बनानी होगी। तो बॉडी बनाने के लिए जैसे आप यहाँ पर बॉडी बनाते हो पेयर ऑफ पैरेंथेसिस से, वैसे आप यहाँ पर बनाओगे पेयर ऑफ पैरेंथेसिस से बॉडी। अब फंक्शन के अंदर बेसिकली आपको क्या मिलता है, पैरामीटर्स मिलते हैं, तो आपको यहाँ पर पैरामीटर्स मिलेंगे। तो वो पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा सी और डी को। सी यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा इस लैम्डा का पहला वाला पैरामीटर, और डी रिप्रेजेंट करेगा सेकेंड वाला पैरामीटर। ठीक है, अब मुझे सिंपली इसको ऐड करना है। अब रिटर्न टाइप मैंने क्या बोला था, लास्ट लाइन होती है, तो ऑलरेडी ये मुझे रिटर्न करेगा इंटीजर, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहाँ पर स्ट्रिंग रिटर्न करोगे तो अगेन प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि लास्ट लाइन ही हमारा बनता है रिटर्न टाइप। ठीक है, तो आप यहाँ इसको रिमूव कर दो। अब सिंपली मैं यहाँ पर ऐड 3 को यूज़ करूँगा, तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पर वेल रिजल्ट टू ऐड 3। मुझे यहाँ पर क्या भेजना है, ए और बी, तो मैं यहाँ भेजा ए को 2, बी को 4, और इसका जो रिटर्न टाइप होगा बेसिकली ऐड 3 का रिटर्न टाइप क्या होगा, वेल ऐड 3 का रिटर्न टाइप एक पूरा फंक्शन होगा। तो फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा तभी वो एग्जीक्यूट होगा। मेरे ख्याल से आपको चीज़ क्लियर है। अभी तक केवल मुझे फंक्शन मिला है, मैंने उसको कॉल नहीं किया है। ठीक है, तो उसको मैं इन्वोक करूँगा, क्योंकि जो मेरा फंक्शन है वो अब रिजल्ट 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिजल्ट 2 को मैं सिंपली इन्वोक करूँगा, और यहाँ पर जो मैं वैल्यू भेजूंगा उसका सम मुझे मिलेगा। क्योंकि अगर आप इस फंक्शन को नोटिस करो तो ए और बी को मैंने यहाँ पर प्लस नहीं किया है, मैंने यहाँ पर प्लस किया है सी और डी को, और सी और डी किसके इनपुट पैरामीटर हैं, इस लैम्डा के। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पे 5 7 भेजता हूँ तो मुझे 12 रिजल्ट मिलेगा, मुझे रिजल्ट 6 नहीं मिलेगा। इसको मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे 12 मिला। वेल 12 क्यों मिला, क्योंकि जब मैंने इस फंक्शन को रिटर्न किया था तो मैंने यहाँ पर इसके इनपुट पैरामीटर को यूज़ किया था, विच इज़ अ सी एंड डी। तो मैंने सी और डी को प्लस किया था, मैंने ए और बी को नहीं प्लस किया है। तो अगर आपको रिजल्ट 6 चाहिए तो बेसिकली आपको यहाँ पर ए और बी को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, एंड अब जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 2 4 मतलब 6, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास एक से ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं फंक्शन के तौर पे, जैसे मैं यहाँ आपका करके दिखाता हूँ। तो लेट सपोज मेरे पास एक फंक्शन है डी, इसको मैं भेज रहा हूँ, और यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे जैसे आप यहाँ पर ऐड 2 को कॉल कर रहे थे, तो अब आपके पास यहाँ पर बेसिकली 2 इनपुट पैरामीटर्स हैं जो कि एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सी को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली यहाँ पर पेयर ऑफ पैरेंथेसिस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बिल्कुल उसी तरीके से आपको डी को रिप्रेजेंट करने के लिए भी पेयर ऑफ पैरेंथेसिस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा होने पर आप कुछ इस तरीके से इसको मैनेज करोगे। अब मैं सिंपली इसको कट करके यहाँ पे सी के पास पेस्ट कर देता हूँ, और इस चीज़ को मैं
रिमूव कर देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा भी पैरामीटर्स हो सकते हैं जो कि फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हों। अगर आप जेटपैक कंपोज में कंपोजेबल में काम करे हो तो वहाँ पर तो हर केसेस में आपको स्टेट होस्टिंग यूज़ करनी पड़ती है और उस केस में इन सब चीज़ों का हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज़ करना बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। तो इस वजह से मैंने इस वीडियो को बनाया था। आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई हों कि एक्चुअली में हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है और उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली 2 केसेस मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। थर्ड वाला केस जिसमें इनपुट पैरामीटर भी फंक्शन है, रिटर्न टाइप भी फंक्शन है, वो आप खुद कर लो, बहुत ईज़ी है वो। तो अगर आप एक एंड्रॉयड डेवलपर हो और आप चाहते हो अपनी स्किल को इम्प्रूव करना, तो आप मेरे कोर्सेज़ को विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक आपको मिल जाएगी मेरे वेबसाइट की। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर कुछ और चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।